नमस्कार दोस्तों, प्यारी माताओं और बहनों। आज करवा चौथ का दिन है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जल किया जाता है। तब प्यारी माताओं और बहनों, चलिए सुनते हैं करवा चौथ की यह व्रत कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। जब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहन कर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा, सील हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बंधी हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार माघ की तिल चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि तूने मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वह तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ माता यह जवाब देती चली गई कि अगली चौथ माता आएगी, उससे कहियो। बाद में आश्विन की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग देंगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज़्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी
जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ, सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। मुझको भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। करवा चौथ का यह व्रत कथा अगर आप श्रोतागणों को अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।